और नमन की प्रक्रिया में हम नमन झुकने की प्रक्रिया है। हमारा प्रणाम हमारा आपका जैसे अपने गुरु के सानिध्य में गुरु के चरण में उतरने लगेगा, मन झुकता। मन जहाँ एक जगह झुका तो मन तो झुकेगा। बस इसी निवेदन के साथ पुनः आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप लोग शांत होकर बैठने का प्रयास करें। हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं हमारे शिक्षित परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब श्री के साथ अध्यात्म के पथ पर कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आध्यात्मिक पथिक कहा जाता है कि साहब श्री के शैक्षणिक मस्त रहो चाहे चाहे महादेव मेरा है, सैया पहले फुटबॉल का दौर का है क्योंकि गुरु में ये ताकत होती है, ये ज्ञानम छियते पापा। आपको ज्ञान देगा, आपके कर्म फलों को वो तोड़ेगा, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का जिम्मा लेता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र कर रहे हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा 33 करोड़ देवता है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? भावी मेट सकई त्रिपुरारी। त्रिपुरारी महादेव को कहा गया। आपके दुर्भाग्य को अगर सौभाग्य में कोई बदलने की ताकत रखता है तो महादेव, लेकिन वो महादेव कब आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलेगा? उसके दो रूप, ऐसे तो बहुत रूप हैं। एक है दानी महादेव और एक है ज्ञानी महादेव। तो दानी महादेव के यहाँ जाइए, देवघर में कोनो मंदिर में जाइए, घोड़े में जाइए, कहीं जाइए। हमको एक आदमी मिला देवघर में, हम जब देवघर कॉलेज में पढ़ाते थे कॉलेज में, तो एक आदमी हमको बताया कि हम कहलगांव के दियर में एक आदमी हमारा दुश्मन राइफल लेकर के हमको गोली मारने के लिए, और हम एक गड्ढे में झुके हुए मौने मौन कहे कि हे महादेव, अगर हम बच गए तो आपको कांवर लेके चल चढ़ाएंगे। और मेरे वजह से वो राइफल लेके 3 बार आया गया, देखा नहीं, हमारी जान बच गई। यानी वो महादेव सुनता है। एक आदमी और हमको बोला कि हमको 6 बेटी हुई, कि गांव में घोड़े निकलते तो कान में आवाज आती कि निपुतरा का मुंह देखे आज दिन खड़ा, तो बड़ा दिल को चोट लगता था। महादेव के दरबार में आके देवघर में रोए गए, साल भर के अंदर हमको बेटा पैदा हुआ। महादेव सुनता है। उसी महादेव का, उस महादेव में गड़बड़ी क्या है कि जो आप मांगिएगा दे देगा, और जो दे देगा तो बाद में क्या होगा? बेटवा जुआरी निकल जाएगा, बेटवा शराबी निकल जाएगा, आपको डिंगावेगा। लेकिन वही दूसरा महादेव का है गुरु रूप। वो गुरु के रूप में जब आपको अपना चेला बनाएगा तो आपका कभी भी अकल्याण नहीं होने देगा। आपके सारे कर्म फलों को वो तोड़ देगा और आपको जीवन जीने की कला सिखा देगा। वो आपके भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देगा। वो आपको जीव से शिव भी बना देगा। फैसला आपको लेना होगा कि आप नहीं, आप शिव बनना चाहते हैं या शिव का आदमी बनना चाहते हैं? शिव बनना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि हम चीनी नहीं बनना चाहते हैं, क्या कि हम चीनी बनेंगे तो कोनो को खा जाए। इसलिए हम चीनी होते चाहिए ना, हम चीनी खेते चाहिए। और साहब वृंदानंद जी ने क्या कहा? मैं इस धरती पर आया हूँ आपको शिव का आदमी बनाने के लिए।
आप चाहिए तो आप सिंह शिव बन का सकते हैं। आदमी। और विद्यार्थी जीवन में हमने उनसे बात हुई थी तो वो कहा करते थे कि सर एगो शिव का पहले से बैठल है तो अपना धरती पर इतना दुख है। अगर 10-20 आदमी शिव हो गया, मोक्ष प्राप्त कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या है कि वह शिव ईश्वर के रूप में निरपेक्ष है, कुछ नहीं करेगा। आप रोइए चाहे गाइए चाहे हंसिए, ये अपना माथा फोड़ लीजिए, वो कहेगा कि हमारा नियम बना हुआ है, समय पर सूरज निकलेगा, समय डूबेगा, गंगा बह रही है, जाके सागर में मिलेगी। आप हंसिए चाहे रोइए, गंगा में जाके नहाइए चाहे उसमें डूब के मर जाइए, आपको भगवान रोकने नहीं आवे। लेकिन वही भगवान गुरु के रूप में मना करेगा, पहले तैरना सीखो तब गंगा में नहाने जाओ। तब वो आपको सिखाएगा पियते ज्ञानम पियते पापम। अब वो गुरु क्या करता है? ज्ञान देता है। कौन ज्ञान देता है? साहब कहानी सुनाते थे, अंग्रेज के जमाना में वो टैक्स कलेक्टर गांव में गया, शाम हो गई, लौटा तो पहाड़ी नदी में पानी बढ़ गया। नंबरदार, अब नदी पार करना मुश्किल था, शाम हो चली, गांव दूर था और जाना जरूर था। तो एक साधु वहां खड़ा था, पत्थर देखा कि कोट पैंट हाथ चूट लगाए हुए एक आदमी है और बेचैन है। क्या बात है? बोला कि देखिए ना, हमको जाना बड़ा जरूरी है, नदी कैसे पार करें कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्या काम करो, गीली मिट्टी उठाओ नीचे से। तो उठाया, कहा हाथ आगे करो, दोनों हाथ आगे किया, ये ऊपर लिख दिया सी, ये ऊपर लिख दिया हुआ। बोलो क्या है? शिव। इसी को देखते वो नदी पार करो। चला, डरते डरते नदी पर पानी पर पाँव रखा तो देखा ये पाँव नहीं नीचे गया पानी में। तो चलते चलते आधा नदी पार कर गया तो अब उसका दिमाग चालू हुआ, कौन सी? वही ना जिसकी पूजा मेरी माँ रोज करती है, मतलब चढ़ाती है, अगरबत्ती दिखाती है। आखिर डूबने लगा। आज जब डूबने लगा तो वहां से साधु चिल्लाया कि रे अपना महादेव छोड़, मेरे शिव को पकड़, मेरे शिव को। इस आज तक 10,000 सालों में पहली बार हमारे वरण्य गुरु राधा साहब श्री हरिंद्रानंद जी के मुखारबिंद से यह संवाद मानव मात्र के लिए आया कि वह जगत का गुरु, जो सबका गुरु है, किसी का गुरु नहीं है। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। ये सड़क सबकी है और सड़क पर गड्ढा हो जाए तो कौन मरम्मत कराएगा? आप जाइएगा, आप जाइएगा, कोई नहीं जाएगा। इस सरकार का काम, मेरा काम नहीं। लेकिन आपके घर में अगर आपके दरवाजे पर गड्ढा हो जाए तो आप पड़ोसी को दोष नहीं दीजिएगा, आप अपने से मट्टी लाके भरिएगा या जब मजदूर से भरवा दीजिएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि वो जगत का गुरु है, उसको अपना गुरु। अपने गुरु महेश्वर सिंह के चरणों मेरा प्रणाम। जिन्होंने मुझे शिक्षित होने का मान दिया वह महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं दीदी नीलामा के चरणों में प्रणाम। जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं, जहाँ से मेरी आवाज आ रही है, सबों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महागुरु महादेव की दया और साहिब दीदी के आशीर्वाद से हम आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि एक जगह एकत्रित होकर बैठे हैं अपने गुरु की बात सुनने और सुनाने के लिए। हमको भी मौका मिला क्योंकि हम लोग को आदेश ही मिला है जहां भी जाइए अपने गुरु की बात कीजिए। हम लोग कोई बाबा नहीं है, कोई चरचलिया नहीं है, कोई कंठीधारी नहीं है, आप ही के बीच का व्यक्ति है। जो आदेश मिला है उस पर खड़ा रहने का कोशिश कर रहे हैं। यह आदेश इस कालखंड की धरती पर पहली बार एक महामानव हरिंद्रानंद जी आए, जिनके मुख से यह गंगोत्री इस धरातल पर पहली बार आया
कि शिव को मैंने गुरु माना है, आप भी मान लीजिए। शिव को गुरु मानने में कोई वंदना, कोई बंधन नहीं है। आप जिस भी प्रकृति प्रवृत्ति के हैं, शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। इसमें कोई आडंबर नहीं है, न कुछ पकड़ना है न कुछ छोड़ना है। सिर्फ संतों ने जो कहा उस बात पर चलना है, उस बात पर खड़ा होना है कि हमारे साहेब श्री ने आदेश क्या दिया है। महादेव ने साहेब श्री को कहा था 1986 में कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो। तो साहेब लोगों को शिव शिष्य बनाते थे, लेकिन लोगों को कहते नहीं थे कि आप भी शिव का शिष्य बनाइए। साहब उसी लाइन में समझ गए। लेकिन हम लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है। फेरा यही है, हम लोग लोगों को कहते हैं कि 3 सूत्र कीजिए, लेकिन खुद हम नहीं करते हैं। इस पर विचार करना है। इसलिए साहब बोले हैं, पहले स्वयं शिव का शिष्य बनो, तब दूसरे को महादेव के जाने के लिए प्रेरित करो, महादेव के आश्रय में। तो पहले आपको खुद उसका काम करना है, और जब आप काम कीजिएगा तो लोग आपकी बात को सुन करके शिव की ओर 2 कदम चलेंगे। चलना उनकी लाचारी है, क्योंकि आपने चल के देखा है, हमको आपको परिणाम मिला है, मेरे कर्म आचरण व्यवहार में बदलाव हुआ है, तब ना लोग हमको आपको देख के शिव की ओर चलेंगे। होगा कैसे? ननकी दी जाइए। उसके लिए हरिद्रा ने 3 गो काम दिए हैं। हम आप कहते हैं 3 गो सूत्र है, 3 गो विधा है, लेकिन मेरा मन समझा है कि हरिद्रा ने हमको 3 गो काम दिए हैं कि बाबू ये तीनों कमा कर लोगे ना तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। हमको आपको सबसे पहले यह 3 काम समझना होगा। यह 3 काम क्या है? हम लोग यही 3 काम को सही से नहीं बोल तो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे। पहला काम और तीसरा काम जो है वह मन ही मन करना है। देखा जा रहा है, कहीं भी किसी से पूछ रहे हैं चर्चा में कि दीदी पहला सूत्र कैसे करते हैं, तो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। किसी के मुंह से यह नहीं सुनते हैं कि पहला सूत्र है दया मांगना। मन ही मन करते हैं, यह कोई नहीं बोलते। अरे आप जैसे बोलिएगा लोग वैसे ही ना बोलेगा, तो हमको आपको ये बोलना होगा। पहला सूत्र क्या है? यानी पहला सूत्र देखिएगा 3 सूत्र के कांड में या शिष्यानुभूति में लिखा हुआ है कि मुख संवाद, प्रतिदिन महादेव को संप्रेषित करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। क्या हम